अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बलोचिस्तान असम्बली में हंगामा आराई का मुकदमा कोयटा के थाना बिजली रोड में दर्ज कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 250 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पुलिस अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में इक़दाम कत्ल, लड़ाई झगड़ा, धमकियों समेत 17 दफात शामिल की गई हैं। मोहम्मद गजनफर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। जी गजनफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असेंबली में बजट सेशन के दौरान जो झगड़ा पेश आया था और जो पुलिस के साथ अपोजिशन की हाथापाई और दीगर मामलात हुए थे, उस पर जो है पुलिस एहलकार की मुद्दत में बिजलीघर थाना में FIR दर्ज की गई है। FIR में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर, एडवोकेट अरकान असेंबली अपोजिशन के अहमद नवाज, अख्तर लांगो, सना बलोच और खातून MPA शकीला नवीद दहवार समेत अब्दुल वाहिद सदीकी, हमर कलमती, अजीजुल्लाह आगा, नसीर शावानी और दीगर 200 से 250 अफराद को नामजद किया गया है। जबकि कार्य सरकार में मुदाखिलत और पुलिस अफसरान से हाथापाई और असेंबली इमारत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम पर इनको नामजद किया गया है FIR में। और FIR में अरकान असेंबली जो अपोजिशन के हैं उनमें अकबर मेंगल, असगर तरीन, हाजी नवाज काकर और शामलाल, बाबू रहीम मेंगल, मौलवी नूर उल्ला, जाबिद राकी समेत जो है दीगर अफराद पर को नामजद किया गया, जिनके ऊपर इक़दाम कत्ल की दफात लगाई गई हैं और मौके पर अख्तियार किया गया है कि इन्होंने पुलिस एहलकारों के पर हाथ डाला है और उनके साथ हाथापाई की है और पुलिस एहलकारों को जान से मारने की कोशिश की गई है। FIR जो है SHO बिजलीघर थाना मिठा खान की के मुद्दत में भी है और इसमें जो है पुलिस अफसरान ने ये मौके पर अख्तियार किया है कि असेंबली के सेशन के दौरान असेंबली के अहाते में जो है अरकान असेंबली ने जो है बुरी तरह से पुलिस एहलकारों को ज़दोगोब किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया है, जिसके खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज की है तमाम वाक़े पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गजनफर, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुशावरत कर ली। दोनों रहनुमाओं ने APC की हिमायत कर दी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बड़ा कदम, इंतखाबी इस्लाहात पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से मुशावरत कर दी। दोनों रहनुमाओं ने APC की हिमायत कर दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर बातचीत में कहा, APC में अपोजिशन की तमाम जमातों को दावत दी जाएगी। इंतखाबात की निगरानी और इस अमल को जांचने वाली मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों को भी दावत दी जाएगी। संजीदा और अवाम की मुंतखब जमहूरी जमातों की इंतखाबी इस्लाहात पर मुशावरत और कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो का कहना था, APC शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद पर कौमी इत्तफाक राय पैदा करने में अहम मौका बन सकती है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, APC की तजवीज़ बर वक्त और मुनासिब है। हुकूमती टीम ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ मुज़हक़ाख़ेज़ करार दे दी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिक्टेटरशिप दौर की रिवायत है। जमहूरियत में सबसे बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट होती है। कानून साजी पर मुकालमा पार्लियामान के बाहर करना जमहूरियत को कमज़ोर करने और पार्लियामान की बालादस्ती को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ की पार्लियामान को बाईपास करके इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू के लिए APC की तजवीज़ मुज़हक़ाख़ेज़ है। इस तरह की फैसला साजी पार्लियामान के अंदर की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को इलेक्शन एक्ट पर अपने एतराज़ात से आगाह कर दिया। ख़त लिखकर वाज़ेह किया कि इलेक्शन एक्ट की 13 शिकें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को इंतखाबी इस्लाहात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को इलेक्शन तरमीमी बिल पर एतराज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह किया और मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन के ख़त के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट की कई शिक्कें आइन से मुतसादिम हैं।
आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वोटर्स लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। मुजव्वज़ा इलेक्शन एक्ट की 13 शिकें आइन से मुतसादिम हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी अमूर से बजरिया ख़त राब्ता किया। ख़त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर को लिखा। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से नून लीग रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबी कवानीन को अपने एजेंडे के लिए बुलडोज करके अब आइन के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया गया। इस अमल के खौफनाक असरात मुरतब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि PTI की नाअहल हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी है। मुल्क चलाने का रास्ता आइन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 साल से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो चुका है। कोई भी एहतसाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हुकूमत ने बुलडोज किया कौमी असम्बली से इलेक्टोरल लॉज को। अगर एक हुकूमत इंतखाबी कवानीन को तरमीम कर रही है, ऑपोजिशन तो कुजा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत नहीं करती और अपने एजेंडे को यकतरफा तौर पे बुलडोज करके नाफिज करना चाहती है, ये एक नहायत खतरनाक मिसाल है। जो कौमी असेंबली के अंदर 3 दिन दंगल रहा वो भी आपके सामने है। और दंगल कराने वाले कौन थे? हुकूमत के मेंबरान और वज़रा स्पीकर की क़यादत में ये सब कुछ कर रहे थे। ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बात असल में मुल्क में जमहूरियत पर वार है। 3 साल में बासवाए इंतकाम के, इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं किया। अब कोई इस एहतसाब के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। ये एहतसाब का ड्रामा जो है ये पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती तरामीम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं इदारों के बीच खला और अदम एतमाद के मुल्क पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान का अहम बयान। हुकूमत का इंतखाबी तरीका तस्लीम न करने का ऐलान। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 72 हुकूमती तरामीम में से 45 पर एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 तरामीम को आइन और 5 को इलेक्शन एक्ट 2017 के मुतसादिम करार दिया है। हुकूमत को इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात पर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमती तरामीम सिर्फ 2023 इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश की अक्कासी करती हैं। इंतखाबी इस्लाहात एक इलेक्शन नहीं बल्कि सदियों कमीशन और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और नून लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर ने नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर दिल खोल कर रख दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में उनका कहना था कि पहली मरतबा किसी चैनल के एंकर के तहजीब याफ्ता रवैये पर एतराफ़ करते हैं कि गाली को पंजाब का कल्चर करार देने के उनके अल्फाज नामुनासिब थे। बोल न्यूज़ ने जवाब देने का मुकम्मल मौका दिया, इसलिए ये कहने पर आर महसूस नहीं करता कि मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने नेशनल डिबेट में गुफ्तगू के दौरान कहा कि गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना बड़ा इकदाम होगा। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इस्लाहात के हक में है। पहला चैनल है और आप पहले एंकर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा और मैंने आपको बताया कि हाँ इस लफ्ज़ की जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। कल्चर नहीं, ट्रेडिशन इस्तेमाल होती है, क्योंकि ट्रेडिशन तो बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। इन बिलों में असल में तरमीम तो होनी चाहिए, बातचीत तो बैठ के इसमें कोई होनी चाहिए और बुनियादी तौर पे मसाइल तो दो ही हैं, बाकी सारी एक वो ईवीएम है जो मशीन बटन दबाने से आपका वोट काउंट कर लेगी जी, और एक ये ओवरसीज पाकिस्तानीज में है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम खुद
ओवरसीज पाकिस्तानियों के बड़े ममनून है। हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ओवरसीज, बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में बड़े स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली कादिर मुंतकिल ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कराची के सईदाबाद थाने में दरखास्त जमा करा दी। पीपी रहनुमा का दरखास्त में कहना था, फिरदौस आशिक अवान ने टीवी शो के दौरान मुझे थप्पड़ मारा, गालियां और धमकियां दी। पीटीआई के रहनुमा के खिलाफ हरासानी, कत्ल की धमकियां और तशद्दुद की दफात का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।